Recording in progress. मंगलाचरणम। नमो विद्यालमती माता जी का संघ है नागपुर में। आदर्श मती जी विद्यालमती जी का। नमो उबच्छायाणम। नमो लोये सव्यसाहूणम। ओंकारं बिंदुसेयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां निरञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्रीसर्वार्थसिद्धीनां ध्येयं तस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री पूज्यपादाचार्य विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्रधिकानि चैव पञ्चाशतष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासी अर्थं गणहरदेवयं वन्त्यं सर्वं पढमामि भक्तियुक्तो सुधना नमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ति श्रुतभक्तिकौ सको कौ तत्सालोच्यम् अंगो वंगपैन पौनपर्यं सुप्त पढमामि औपुक्कचूल्या चैव सुप्तद्धैर्यधम्मकायं नित्यकालम् अंशेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि। दुःखककमखबोधिलां सुखैगमनं समाहि मरणं जिन्गुणसम्पत्तिहोमच्छम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं ऋतुजलधिपारिकेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपूर्णिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्र पंचविहाचारकरण संदत्ते शिष्टानुग्रह कुशले धर्मायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसारि साइरं घोरं चिन्नत्ति अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनाः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्पिते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्त्यारिवर्तिका सकुकौ तत्सालोच्यं सम्मणानि सम्मदंसं सम्मचरिचित्तारं पञ्चविहाचाराणमायर्याणमायराधिसुज्ञानोपदेश्याणमुपध्यायाणं तीरयण गुणपालं प्रयाणं सव्यसागुणं नित्यकालम् अंशेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि। दुःखकमखबोधिलां सुखैगमनं समाहि मरणं जिन्गुणसम्पत्तिहोमच्छम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ों ने महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री चिंतनमती माता जी की जय। कैसा है सबके सिर का भार? कैसा है भाव परिवर्तन पड़ के? हल्का हुआ कि नहीं? भारी तो नहीं है? बादाम की मात्रा बढ़ा दो सब लोग। तो
बताते हैं किस क्रम से जवाब देना है, ठीक है। मेरे पास नाम लिखे हैं सबके। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रज्ञा पहला श्लोक रत्नकरण श्रावकाचार्य का मंगलाचरण अर्थ सहित बताएगी, ठीक ठीक है। उसके बाद शालिनी अनम्यूट रखे अगर है तो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धृतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिन्होंने कर्म रूपी कलंकों को आत्मा से अलग कर दिया है और जिनकी केवल ज्ञान में लोक और अलोक के तीनों पदार्थ दर्पण के समान झलकते हैं, ऐसे उन जिनेंद्र देव को मैं नमस्कार करती हूँ। 3 पदार्थ कहाँ से आ गए? 3 नहीं, समस्त पदार्थ, तीनों लोकों के समस्त पदार्थ जिनके केवल ज्ञान में अलौकाकाश सहित तीनों लोक दर्पण के समान झलकते हैं, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करती हूँ। और वो तुमने बोल दिया जिनकी आत्मा से कर्मरूपी कलंक नष्ट हो गया है ना। जिनकी आत्मा ने कर्मरूप कलंक को नष्ट कर दिया है, जिनका केवल ज्ञान अलौकाकाश सहित तीनों लोकों के विषय में दर्पण के समान आचरण करता, उसका मतलब वही होता है ना, दर्पण के समान झलकता है। उन श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करती हूँ। शालिनी है? नहीं तो विशेष आ जाओ। हाँ शालिनी है। उसके बाद विशेष रेडी रहना, ठीक है। दूसरे श्लोक का अर्थ सहित उच्चारण। देश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे। देश्यामि कहूँगा, समीचीन धर्म को कहता हूँ जो कर्म निवारण, कर्म का नाश करने वाला है। ठीक है। संसार के दुखों से, प्राणियों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में भरता है, सुख में भर देता है, ठीक है। किसकी ओर से आवाज आ रही? जरा अपना म्यूट कर लो, ठीक है। तो क्या कहा दूसरे श्लोक में? आचार्य समंतभद्र संकल्प कर रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं कर्म की नाशक, कर्मों को नष्ट करने वाले उस समीचीन धर्म को कहूंगा, श्रेष्ठ धर्म को कहूंगा जो संसार के जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख आदि में धर देता है, यानी पहुंचा देता है। चलो विशेष तीसरा श्लोक हो कि नहीं? तुम विशेष नहीं है। पिंकी बोलो। हाँ पिंकी बोलो। दीदी अब भी बोला, हमने क्या बोला? चलो मेघा बोलो। मेघा है? तुम अब तक जब तक रेडी हो जाओ। विजया जी, उषा। दीदी मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरा बहुत देर से आवाज आ रही है। हाँ उषा, पारुल। दीदी मैं सविता बोल रही हूँ। चलो सविता की आवाज सुधर गई, बहुत अच्छा, बधाई हो। बोलो सविता। लेकिन मैं रास्ते में हूँ इसलिए बोल नहीं पाऊंगी। चलो सुनो तुम लोग, हम नाम बस बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं तुम लोग बोलो, ठीक है। नाम बस बोल रहे हैं, जो भी रेडी होगा वो बोल देगा। चलो सविता बोलो तीसरे श्लोक का अर्थ। तीसरे की चौथे। तीसरा भी कहाँ हुआ है? तीसरा नहीं, चौथा बोलूंगी मैं। चलो तो तीसरा सरोज भाभी बोलो, तुम चौथा बोलना, ठीक है। हाँ दीदी हम बोल रहे हैं। सरोज भाभी बोल रही थी। हाँ सरोज भाभी बोलो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। धर्म यानी धर्म, धर्मेश्वर यानी दीदी धर्मेश्वर, धर्म के स्वामी मतलब जिनेंद्र देव, तीर्थंकर दीदी यानी कहते हैं। यदि अब प्रत्यनीकानि यानी इनसे विपरीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार को बढ़ाने वाले। तो ऐसे शुरू करना
जो धर्म के ईश्वर मतलब जिनेंद्र देव हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। और इनके विपरीत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, वो संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। चलो सविता चौथा। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोवितां त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। बोलो अर्थ बताओ। परमार्थानां सच्चे देव शास्त्र गुरु का, तीन मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित सिद्धांत करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सच्चा श्रद्धा। देखो सविता अभी टॉप 10 में चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। सब लोग अलर्ट हो जाओ, सबको करना है सविता जैसे, है ना, मेहनत। सबसे पीछे समझती थी अपने आप को, सबसे आगे जा रही है। बिल्कुल सही बताया सविता तुमने। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का, 3 मूर्ता से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मद से रहित सच्चा श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाता है। चलिए अब पिंकी समझ में आ गया तुमको क्या बोलना है? हाँ दीदी। बोलो 5वें नंबर का बोलो, अर्ध सहित। आप्तेनोच्छिन्ने दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। नियोगेन यानी नियम से, आपके यानी आप्त को उच्छिन्न दोषेण माने दोष से रहे, सर्वज्ञ और आगम का स्वामी, आगमेशिना आगम के स्वामी, भवितव्यम यानी होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं हो सकता है। मतलब नियम से आप्त को कैसा दोष से रहित होना चाहिए, सर्वज्ञ और आगम का स्वामी होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं हो सकता है। अपन ने इनका अर्थ क्या लगाया था? नियोगेन सही है। क्या है? सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं, तो सच्चे देव को नियम से, नियोगेन यानी नियम से, उच्छिन्न दोष यानी वीतराग, है ना, दोष रहित यानी वीतराग, सर्वज्ञेन यानी सर्वज्ञ और आगमेशी यानी हितोपदेशी, भवितव्यम यानी होना चाहिए, अन्यथा आप्तता न भवे, क्योंकि अन्य प्रकार से सच्चे देवपना नहीं बनता, हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो अन्य प्रकार से, अन्यथा मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो सच्चे देवपना उनमें नहीं बनेगा। चलो कौन बोल रहा अगला? चंदन जी, छठे नंबर का। जन्मांतक भयस्मया निरागे द्वेष मोहाश्च यस्यास्तासे प्रकीर्त्यते। बहुत अच्छा। जो सर्वज्ञ देव हैं वे 18 दोषों, भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, विस्मय, राग, द्वेष, मोह और चिंता, अरति, निद्रा, स्वेद, खेद, इन 18 दोषों से रहित हैं। वो छंद जो सच्चा देव सही, कहा जाता बहुत अच्छा बताया। वो जो छंद बताया था वो किसने याद किया? किसी ने किया क्या? हिंदी में 18 दोष वाला। 18 दोष जन्म वाला। जरा तिरखा शुदा, जन्म जरा तिरखा शुदा, विस्मय आरत खेद, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता से, राग देश अरु मरण जुट, 18 दोष। और आखिरी लाइन मोस वाली है। नहीं होते अरिहंत के सो छवि लायक मोस। नहीं होते अरिहंत के सो छवि लायक मोस। देखो अब हमने गलत तारीफ नहीं की ना आज सविता की, टॉप 10 में चल रही है ना। चलो 7वें नंबर का टॉप 1 हुआ सविता हुआ। ऐसा नहीं है, अब झूठी तारीफ मत किया चलो, करो। झूठी नहीं करते, सच्ची सच्ची करते। चलो कविता है क्या? कविता बोलोगी? परमेष्टि परम ज्योति, हाँ बोलो।
जी दीदी। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नाग मध्यांता सार्वासास्तोपलाल्यति। वह आप सा आप है, वह आप परमेष्टि परम ज्योति यानी केवल ज्ञान, विराग है राग से रहित है, विमला विमल है, कृति कृत्य है, सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है, अनादि मध्यांतन अनादि मध्य और अंत से रहित है, सारवान सर्व हित करता है और शास्त्र ने हितोपदेशक है, उपलाल्यते ने कहा जाता है। ये सब आपके ही नाम है। तो ये हितोपदेशी वह शास्त्र हितो, यहाँ पे लक्षण किसका बताया? हितोपदेशी का लक्षण बताया है। मतलब वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, सर्वज्ञ भगवान ही है, लेकिन ये हितोपदेशी का लक्षण है। जो हित का उपदेश देते हैं उन्हें कैसे होने चाहिए? परम स्थित। तो सर्वज्ञ ही कहना है ना, परम पद में स्थित, मतलब इंद्रादिक सबके द्वारा, इंद्रादिक देवों के द्वारा भी वंदनीय जो होते हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। तो परम ज्योति यानी केवल ज्ञान ज्योति सहित। देखो तुमने अनादि मध्य और अंत से रहित कह दिया था, अपने को अनादि मध्य अंत रहित नहीं कहना है, क्या कहना? आदि मध्य और अंत से रहित। आपको लास्ट में ले जाएंगे, है ना कविता? तो परमेष्टि का तो ये हो गया। और परम ज्योति यानी केवल ज्ञान रूपी ज्योति से सहित, विराग यानी राग आदि भाव कर्म से रहित, और विमल यानी घातिया कर्म रूपी द्रव्य कर्म से रहित। अभी 4 कर्म उनके बाकी हैं अघातिया। और कृति यानी कृत्य हो गए हैं, और सर्वज्ञो यानी सर्वज्ञ है वो, सर्वज्ञ। फिर अनादि मध्यांता का अर्थ क्या निकालना? सच्चे देव की परंपरा की अपेक्षा से न उनका आदि है, न मध्य है और न अंत है। मतलब पहले सच्चे देव कब हुए थे, बीच में कौन से हुए थे और अंत में कौन से होंगे, इस तरह की परंपरा की अपेक्षा खोजने जाएंगे ना तो आदि मध्य और अंत कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उनको अनादि मध्यांता कहते हैं। ठीक है, उस दिन भी बताया था ना, ये परंपरा की अपेक्षा लगाना, सच्चे देव की परंपरा की अपेक्षा। और सारवा यानी सब जीवों का हितकारक जो होता है वो शास्ता कहलाता है। शास्ता उपलाल्यते, शास्ता प्लस उपलाल्यते, उवर्णे ओ से संधि हो गई है ना, तो वो शास्ता कहलाता है। शास्ता मतलब हितोपदेशी कहलाता है। 7 अपने 8 हो गए हैं। कोई 8वां बोलना चाहेगा? विशेष आ गए हो तुम, अर्थ सहित बोल रहे हैं आज सब लोग, रेडी हो कि नहीं? नहीं तो कोई और से, और कौन 8वें का अर्थ? विशेष ने अनम्यूट किया है, बोलना चाहोगे? हाँ, वीतराग देव के उपदेश में राग का अभाव जो बताया था वो बोलना है। अनात्मार्थम बिना देखे बोल रहे हैं। हाँ, सब बिना देखे बोल रहे हैं आज। वो मैंने मतलब ऐसे याद नहीं हाँ, तो किया है। श्लोक याद है? अनात्मार्थम बिना रह गई। सर्वज्ञ को नहीं, वीतराग को नहीं, श्लोक कल याद कर लेना तुम जितने हो सके, 2-4। उषा बोलो तुम, फिर अभी विशेष लेट आया इसलिए। अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्त्रे सतोदितं धनं शिल्पकरस्परसान् मूर्धः किम् अपेक्षते। अनात्मार्थम बिना, शास्ता अर्थात आप्त भगवान के लिए शास्त्र कहा। राग ही बिना, राग देश के बिना। अनात्मार्थम अपना कोई प्रयोजन ना होने पर भी। शतः मतलब भव्य जीवों को, समीचीन लोगों को, भव्य जीवों को भव्य जीवों को हितम शास्त्री, हित का उपदेश देते हैं। क्योंकि सिर्फ कर स्पर्शान, जैसे बजाने के लिए हाथ के स्पर्श से ही, मात्र हाथ के स्पर्श से शब्द करता है, ध्वनन शब्द करता है, मूर्जा मृदंग क्या अपेक्षा रखता है? अर्थात कुछ नहीं रखता। मतलब शिल्पकार उसको बजा रहा है, शिल्पकार भले ही अपेक्षा रखे, लेकिन मूरज जो है, मृदंग जो है, वो कोई भी अपेक्षा नहीं रखता है। तो जैसे बिना अपेक्षा के मूरज बजता रहता है, मृदंग बजता रहता है, ऐसे हितोपदेशी जो है बिना प्रयोजन के और राग देश आदि के बिना भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। बहुत अच्छा, चलो 8 करना था, आज अपने 8 हो गए। देखो बिना देख के पूछेंगे अब कल से, आगे के अर्थ सहित याद करके आना है और देख के बोलना है। तो अपनी पुस्तक सामने रखो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं खोलेंगे, है ना। तो उससे क्या फायदा होगा? जिनको याद है वो लोग तो बिना देखे बोल लेंगे, और जिनको नहीं याद है वो देख के बता सकते हैं, लेकिन अच्छे से बताएं, है ना। तैयार करके आना है। चलो अब अपन चलते हैं। कल कहाँ से कहाँ तक पूछेंगे? 9वें से आगे जितने पढ़ा दिए हैं, आज पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि पूछ लिया अच्छे से, है ना।
आगे के नहीं पढ़ा रहे, सबके सही जा रहे हैं। काफी अच्छे से बताया है सबने अर्थ, है ना। तो आज हमें करना था 5 परिवर्तन का रिवीजन। पता है ना, ये बोला था ना हमने, पंच परावर्तन का पूरे का करना है। तो पंच परावर्तन का रिवीजन करने के लिए इसकी फाइल्स और कहाँ चली गई, मेरे को इसको खिसकाना पड़ेगा, क्या खोलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, खोलने की जरूरत नहीं। चलो इसको खोल के रख लेते हैं कागज से, क्योंकि खोल लेंगे तो क्या परा रिवीजन होगा ना, बिना खोले ही रिवीजन करना पड़ेगा। सही तो यही है। कर्मों की दीदी, आज कर्मों की स्थिति सुनाऊं? स्थिति याद कर ली हो? हाँ, बहुत अच्छा। अब भी पूछती हूँ, थोड़ा सा शुरुआत कर ले रिवीजन की, फिर पूछते हैं। चलो चलो, अच्छा सविता ने भावना जताई है, हम बताएं कुछ। तो 5 परिवर्तन के नाम बता दो सविता, पहले सबसे सरल सबसे सरल नाम बता।